होते हैं, उसका मापदंड तैयार करना होता है, उसका परिणाम तैयार करना होता है। तो आज का टॉपिक मेरा है कि एनसीएफ की अपेक्षित परिणाम। अपेक्षित परिणाम है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो परिणाम सोचते हैं वो है एनसीएफ का परिणाम। अब शिक्षा पूर्व से सेकेंडरी तक शिक्षा को सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को, मतलब कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे। जो भी हमारी शिक्षा की जो भी पॉलिसी बनती है उससे कोई भी बच्चा वंचित न रहे। जब हम स्कूल में भी क्या करते हैं, एक ड्रेस कोड ऐसा एक ड्रेस के ऊपर खुद को रखते हैं ताकि हम सभी को समानतापूर्ण शिक्षा दे सके। ना उसकी जाति में भेदभाव किया जा सके, ना उसकी जेंडर में, ना उसकी जात में, ना उसके रंग रूप में। तो ऐसी है ना हमारे स्कूल की ड्रेस कोड हमें ये सिखाती है। दर्पण के थ्रू मैंने बताया कि शिक्षा के परिणाम के अंदर सार्वभौमिक का मतलब है कि सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के सभी को समान शिक्षा देना। अब शिक्षा में भाषा संबंधी चुनौतियों का समाधान मतलब है कि जैसे अभी हमारे सभी कोई भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको लैंग्वेज का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ पा रहा है तभी तो ज्ञान है। लेकिन अन्यथा अगर हम मारवाड़ी बोलेंगे सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो वो व्यर्थ है। कि कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए। आप समझा पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हैं तभी कम्युनिकेशन का मतलब है। नहीं तो अगर वो ज्ञान दे रहा है तो वो आपकी नजरों में शून्य है। अगर आपसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो या अगला वाला आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो ये भाषा के संबंध हो गया। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के मानक एक जैसे रखना, एक जैसे मानक रखना मतलब है कि यहाँ पर हमें क्वालिटी मेनली क्वालिटी मेजर करनी है। तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का है कि शिक्षा में ज्ञान प्राप्त करने के मापदंड कैसे हो, वो कैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम जोड़ सिखाते बच्चों को छोटी क्लास में, जैसे हमारे अंदर में आती है 1 से 5 क्लास, हम बच्चों को एबीसीडी के थ्रू या फिर अंतरराष्ट्रीय के थ्रू एबीसीडी को पढ़ाते हैं, या फिर अपना अपना मोबाइल का यूज करके उसमें कहानी के थ्रू ना पढ़ाते। और एक हमें ना बच्चों को ना डांट फटकार कराते हैं। और सबसे सीखने का तरीका और सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी का आनंददायक होता है, किसी का स्ट्रिक्ट होता है जो अपने स्ट्रिक्ट लेकर बोलता है कि तुझे पाठ याद करने हैं तो करने हैं। एक बच्चा प्रेशर में याद करता है, एक बच्चा जॉयफुली स्कूल में आराम से करता है। तो वो क्या होता है कि आपका एक खुद का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और एक बच्चे का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। कि नहीं, एक होता है बच्चे के सामने इमेज होता है कि मैं सर तो खराब ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है